यहाँ देगलूर नाके पे नाली रोड रास्ते बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ की गुनेगारी जो गुंडागर्दी है यहाँ के वो दलाली मुखबिरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। दवाखाने का मसला है यहाँ पर, देगलूर नाके पे गार्डन है, कब्रस्तान का एक मसला मैं लिए हुआ हूँ हाथ में, जो कांग्रेस के कुछ दलालों ने एमआईएम में चले गए, उन्होंने वो कांग्रेस वालों ने जो कब्रस्तान का पैसा खाए, यहाँ के ईदगाहों का पैसा खाए, वो भी मैं एक इनका पोल खोल रहा हूँ। मगर आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा स्पीड में मैं काम करूँगा। इसलिए आज आपकी दुआ से मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है प्रभाग क्रमांक 12 में बो में जो ऑटो निशानी है। चलो भाई बरोबर आता चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रभाग क्रमांक 12 बो से अपक्ष उम्मीदवारी हमने भरी है और उसने ऑटो निशानी हमें मिली है और दूसरी 11 नंबर से अपक्ष उम्मीदवार शेख बशीर लाला ने भी अपक्ष में उम्मीदवारी ली है और वो भी ऑटो निशानी है। दो भी 11 और 12 में हमने ऑटो निशानी ली है और राजकारण हम कभी नहीं करते थे, मगर मजबूरी हमारी ऐसी थी कि जो दलाल मुखबिरों के ख़िलाफ़ में हम आवाज़ उठाते और जो भ्रष्टाचार, जो गली के एरियों के गंदगी और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, जो पानी के पैसों का लेके और जो बच्चों को फंसाने का जो काम का सिलसिला मैंने देखा, तो ये 12 साल में मैं देगलूर नाके पे जो चीज़ देखा वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था मैं न्यूज़ के माध्यम से। और उसके अलावा आप सभी के दुआ से मुझे ऐसा लगता है कि और भी आप लोगों ने ताकत दी है तो मैं डबल ताकत से ये सब ख़त्म करूँगा। जो गुनहगारी, जो अवैध धंधे और जो गरीबों को फंसाने का काम, जो पानी के पैसे नहीं मिलते वो तो नौबत ही नहीं आने दूँगा। जो पानी के पैसे क्यों नहीं मिलते उसमें असल में वो पानी क्यों घुसा घर में, वो मैं सबसे अहम मुद्दा वो है मेरा कि वो पानी घर में घुसना नहीं, उस तरीके का माहौल में यहाँ देगलूर नाके पे नाली रोड रास्ते बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ की गुनहगारी जो गुंडागर्दी है यहाँ के वो दलाली मुखबिरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। दवाखाने का मसला है यहाँ पर, देगलूर नाके पे गार्डन है, कब्रस्तान का एक मसला मैं लिए हुआ हूँ हाथ में, जो कांग्रेस के कुछ दलालों ने एमआईएम में चले गए, उन्होंने वो कांग्रेस वालों ने जो कब्रस्तान का पैसा खाए, यहाँ के ईदगाहों का पैसा खाए, वो भी मैं एक इनका पोल खोल रहा हूँ। मगर आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा स्पीड में मैं काम करूँगा। इसलिए आज आपकी दुआ से मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है प्रभाग क्रमांक 12 में बो में जो ऑटो निशानी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुनीर भाई, इसके विकास काम यहाँ पर हुआ ही नहीं और यहाँ पर कोई आवाज़ उठाता है यहाँ के लोग तो उन्हें दबाने का काम करते हैं। अगर से कोई बोलता है यहाँ पर नाली का काम बोकस हुआ या यहाँ का ख़राब काम हुआ या डेनिस का, तो इन लोगों का केस कर देते, उन्हें फंसाते, तो डर के कोई बोलता नहीं। अब लोगों में जागरूकता आ गई और लोग जो है अल्लाह से डर रहे, आप कोई लीडर से नहीं डर रहे। इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो डेनिस लाइन, नलों को पीने का साफ पानी और नाली रोड जो कभी यहाँ से बनी नहीं देखा मैं 20 साल से, मगर अब वो कभी ना कभी परिवर्तन होगा। और लोगों से भी मैं कहता हूँ कि वोट कभी भी किसी के भयकाव में आके डेयरिंग से, गुंडागर्दी से नक को डालो, तो आप परिवर्तन लाओ और नए चेहरों को चुनो। और आप 4 वोट का हक है आपको, आप 4 वोट किसी को भी डालो। हमारा पार्टियों से मुकाबला ही नहीं है भाई। हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्टियों में है वो किसके नहीं है, वो आज इधर कब उधर कल उधर जा रहे, वो पार्टियां कोई है नहीं। और मुकाबला तो हमारा किससे नहीं है। हमको लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने कहा कि मैं राजनीति में हम आना नहीं चाहते, तो लोगों ने कहने से हम आए। मुकाबला कोई पार्टियों से नहीं है, ये पार्टियां वाले सब जो है बिके हुए हैं। इस वास्ते हमको ये नौबत आई कि हमको ठहरना पड़ा। नहीं, कठिन कुछ भी नहीं जाने वाला है मुनीर भाई। आज़ाद पैनल लोगों ने बता दिए कि कोई किसी का है, कोई किसी का है, और ऐसी चर्चा भी है कि एक शिवाजी नगर वाले का भी आज़ाद पैनल है, मगर वो पैनल अलग है। मगर हमने जो है जनता का पैनल है, हम जनता के उम्मीदवार हैं, इसलिए हमने आज़ाद पैनल हम इसलिए ठहरे आज़ाद से, जो हमारा खुद का पैनल हमने बनाए बशीर लाला को, और मेरा जो प्रभाग क्रमांक 11 में ठहरे हुआ है कांग्रेस का माजी उप महापौर के विरोध में,
और हम जो यहाँ पर है वो तो कोई विरोध नहीं है, मगर ये पैनल नहीं है, ये आज़ाद उम्मीदवारी हमने लिया और ऑटो निशानी इसलिए लिए कि सबकी निशानी है वो। वार्ड का वार्ड में अभी तक कोई चीज़ दिखी नहीं हमें यहाँ पर, तो विकास भी नहीं दिखा। इस वास्ते वार्ड का परिवर्तन करना और ये पुराने जो लोग हैं यहाँ वो घर को बैठना, तो इस वास्ते हमने वार्ड में ऐसे सही कई समस्या है, तो जो अभी तक वो लोगों को हम बता रहा हूँ मैं न्यूज़ के माध्यम से, मगर वहाँ महानगर पालिका में वो करके लेने की ताकत अल्लाह ने मुझे दी और इंशाल्लाह पूरे काम जो है रुके हुए वो करूँगा। और ऐसा भी न्यूज़ से माध्यम से मैं करने की कोशिश करता हूँ, मगर और ताकत आपकी दुआ से मिलेंगे, क्यों तो वार्ड में कोई विकास का काम यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, यहाँ पर कोई 10वीं तक, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, माध्यम स्कूल नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। वो महानगर पालिका को उसको मैं माध्यम बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ खुदबे नगर चौरस्ते पे, तो यहाँ पर मलंग की बिल्डिंग कहते हैं, उसके बाजू में मस्जिदों के सामने गंदगी है। आज ही मुझे लोगों ने कहा कि भैया आप जो है आके देखो, तो मैं मेरा काम छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं मेरा न्यूज़ के माध्यम से मैं मेरा इनका पर्दाफाश करते रहूँगा। मैं जीत कर आप लोगों ने दिए तब भी करूँगा, वो मेरी ताकत है और अल्लाह किससे डरता हूँ मैं, और वो बिल्कुल मेरा काम करूँगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। कहीं ये लोग आए, कहीं गुने डालेंगे, कहीं टेक्निकल गुने डाले, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसके ज़्यादा ताकत से मैं काम करने के लिए उतरा हूँ और अभी भी हालात गली के देखेंगे तो उससे बदतर है जो पहले थे। आज मस्जिदों के सामने गंदगी है, जो कि पाकिस्तान नगर के अंदर मस्जिद है उसके सामने गंदगी, वो लीडरों को नहीं दिखती। आज भी वही माहौल है। मैं नॉमिनेशन फॉर्म अपना भरा हूँ और प्रभाग क्रमांक 11 ड से और प्रभाग क्रमांक 12 ब से रुखसाना बेगम शेख याया जो हमारे दोस्त है याया भाई, दोनों 12 ब में है और मैं प्रभाग 11 ड में हूँ। और ये जो गंदी राजनीति चल रही है प्रभाग क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15 में, ये राजनीति को जो चलाने वाला, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो गंदी राजनीति को और गंदी बनाने वाला ये शिवाजी नगर वाला है। और मैं जिस पक्ष में काम करता था उस पक्ष में मैं 2018 से काम कर रहा था, और मेरे जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को सड़क पर छोड़कर और बड़े बड़े पैसे वालों को देकर पैसा लेकर उनको टिकट देने का काम महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने किया है। और ये कार्यकर्ताओं को सड़क पे लाने का काम इम्तियाज जलील साहब और स्थानीय जो यहाँ की पार्टी चलाने वाले, इन्होंने पार्टी को थत्तर मत्तर कर दिए। ना पार्टी का कोई वजूद रहने वाला आने वाले दिनों में, ना पार्टी को कोई वोट मिलने वाला है। क्यों? तो पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता था, जो मेहनत कर रहा था ग्राउंड लेवल पे 2018 से लेके अभी तक, वैसे कार्यकर्ताओं को तुम आश्वासन देके, जैसा कि रहीम पटेल है, मैं हूँ, ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता है जिनको पार्टी ने चॉकलेट दे दी। और जो माजी आजी नगर सेवक थे कांग्रेस के, उनके शिवाजी नगर वाले के इशारे पे इम्तियाज जलील साहब और स्थानीय यहाँ नांदेड़ के जो मुकामी लीडर है जो एमआईएम के, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी की इज्जत को बेचने का काम करे। इंशाल्लाह ताला अवाम से मेरे को उम्मीद है प्रभाग क्रमांक 11 में, कि प्रभाग क्रमांक 11 में इंशाल्लाह ताला डो में मैं उम्मीदवार हूँ। ऑटो रिक्शा मेरी निशानी है और मेरा विरोध सीधा माजी उप महापौर जो अभी मंजलिस में आ गए उनसे है। और मैं मेरा भरने की वजह ये थी अपक्ष में कि मेरे को पार्टी पे कोई विश्वास नहीं रहा। क्यों? तो पार्टी वाले दिन भर तक तो साथ में रह रहे, मगर रात में किधर चल जा रहे पता नहीं लग रहा। ये आप लोगों को सबको मालूम है नांदेड़ का क्या गंदा माहौल बना के रखे ये लीडरों ने। तो बम्बई में जाकर निवेदन दिया, उसका एलओक्यू हुआ विधानसभा में नागपुर में, मगर अभी तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन होने के बाद यहाँ के लोगों को मालूम हुआ, जो तकरीबन अवाम के हमको सहकार्य मिला, अवाम की मोहब्बत मिली, अवाम ने हमको हिम्मत अफजाई दी है, अवाम ने गुलकोशी करके हमको और हिम्मत दी। और हम इंशाअल्लाह ताला प्रभाग क्रमांक 11 में ताकत से लड़ी हैं और 12 में याया भाई भी लड़ रहे हैं, रुखसाना बेगम शेख याया। और हमको अवाम से उम्मीद है, और सबसे पहले अगर किसी को उम्मीद है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है हमको।